अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सीएसएस में बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या है और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं शिफ्ट दबा के 1 दबाऊंगा तो यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन का ऑप्शन आएगा और जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है HTML का। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है, डिव बना लेता हूँ एक, और उसमें क्लास जो है मैं दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग भी लिख लेता हूँ H1, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ जी सीखो पाकिस्तान, और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये हेडिंग आ चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ यार मैं CSS ऐड करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं CSS को अटैच कर लूँगा और उसके बाद CSS फाइल में अंदर CSS फाइल में जाके जो H1 है जो कंटेनर है उसको टारगेट करूँगा, ठीक है। जो कंटेनर डिव हमने बनाई थी उसमें मैं लिखता हूँ जी विड्थ, तो विड्थ है हमारे पास जी 300 पिक्सल और हाइट हमारे पास है जी 300 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर जो है वो मैं कहता हूँ जी बॉर्डर हमारे पास 3 पिक्सल सॉलिड पिंक। यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है वो विड्थ भी आ चुकी है, हाइट भी आ चुकी है और बॉर्डर भी लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ यार इसके अंदर यानी इस कंटेनर के अंदर एक इमेज लगे, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लगे। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे URL का ऑप्शन आएगा और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे पाथ देना है, ठीक है, किसका, अपनी इमेज का। मेरी इमेज पड़ी कहाँ पे है, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक फोल्डर है, यहाँ देखिए ये कोड नाम से फोल्डर है और इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर मौजूद है और इसके अंदर ही मेरी वो HTML की वो फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ और CSS की फाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपकी CSS और HTML की फाइल मौजूद होनी चाहिए, उसके अंदर आपको फोल्डर बना होना चाहिए और उसके अंदर आपकी फोटो पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने, क्योंकि मेरी फोटो इमेजेस के अंदर पड़ी हुई तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेजेस और उसके बाद जैसे ही ये सिंबल लगाऊंगा तो यहाँ पे फोटो आ जाएगी मेरी। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नाम से मेरी फोटो थी और आगे मैंने एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, ठीक है। तो जो VS स्टूडियो वो खुद ब खुद एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर देता है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो जो है वो लग चुकी है। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये फोटो जो है वो रिपीट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ ये फोटो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा नो रिपीट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो तो आ गई है लेकिन ये रिपीट अब नहीं हो रही। बट अब मैं चाहता हूँ यार ये फोटो जो है वो पूरी की पूरी जो है वो मेरे बॉक्स के अंदर आए, ठीक है, कंटेनर के अंदर आए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड साइज, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूंगा कवर। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जैसे कवर लिखा तो अब क्या हुआ कि जो हमारा कंटेनर था उसके अंदर जो है वो हमारी फोटो को खींच के CSS ने क्या किया कि उस फोटो को बॉक्स के अंदर जो है वो फिट कर दिया, ठीक है। बट अगर आप कहते हैं यार नहीं कवर नहीं करना, कंटेन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कंटेन क्या होता है, कंटेन में जो होता है कि वो कोशिश करता है कि पूरे कंटेनर के अंदर आपकी फोटो लगा दी जाए, बट उसकी कोशिश ये भी होती है कि फोटो खराब ना हो, ठीक है, यानी फोटो पूरी की पूरी वाज़ेह नजर भी आनी चाहिए, इसलिए जो फोटो आधी आ रही है। अगर कवर के अंदर ये इशू नहीं होता, कवर के अंदर बस ये होता है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो जो विड्थ और हाइट दी हुई है उस विड्थ और हाइट के अंदर फोटो को फिट लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है वो हमारी आधी फोटो जो है वो नहीं आ रही। बट अगर आप अपनी मर्जी से जो विड्थ हाइट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे 100 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं। लाइक अगर ये बढ़ाते हैं यहाँ पे आप देखिए 400 पिक्सल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये देखिए अगर आप 300 पिक्सल करते हैं क्योंकि विड्थ और हाइट बॉक्स की जो कंटेनर है वो 300 पिक्सल ही थी, तो यहाँ पे 300 पिक्सल लिखा तो ये देखिए फोटो जो है वो पूरी जो है वो आपकी आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बॉडी के अंदर फोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पूरी वेबसाइट पे फोटो लगाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे बॉडी लिखना है और बॉडी लिखने के बाद बैकग्राउंड इमेज URL और अब पाथ दे देना जैसे हमने पहले दिया था images/pakistan.jpg। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो फोटो लग चुकी है। और अगर आप चाहते हैं यार ये रिपीट ना हो तो फिर आपने वही काम करना है कि आप जो है यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड
रिपीट नो रिपीट। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखिए अब फोटो तो आ रही है लेकिन वो पीछे आ रही है। अब आप चाहते हैं यार वो पूरी जो विंडो है यानी जो हमारा पेज है वेब पेज उस पर आ जाए, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कवर। अब हो सकता है कवर में ना आए, ठीक है, यहाँ पे देखिए कवर में ये फोटो जो है वो आ रही है, ठीक है, लेकिन मोबाइल के लिए जो है वो आधी आ रही है। ठीक है, तो मोबाइल के लिए हम इसको मुकम्मल कैसे करेंगे, उसके लिए हमें मजीद कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ यही है कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फोटो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरी स्क्रीन पे आ रही है। तो मेरे दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या होती है और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।